कुरिशियो मिनसान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं अनदर 5 कांजीज के बारे में। और इन कांजीज को जो है ना वो हम इमेज के थ्रू याद करने की कोशिश करेंगे। और ये एक ऐसा तरीका जिसके थ्रू हम कांजीज को बहुत लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कि हम उसकी प्रैक्टिस बार बार करें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। मुझे पता है बहुत सारे में से व्यूअर्स ऐसे हैं जो आते हैं, वीडियो को देखते हैं और चले जाते हैं। तो आप लोगों से मुझे सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी बस इसी चीज की आशा और कुछ नहीं, कि आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि चैनल अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप ही के लिए अल्टीमेटली वो फायदेमंद रहेगा। क्योंकि इस चैनल पर मैं ना सिर्फ आपकी जापानीज कोर्स से रिलेटेड जो है पढ़ाई कराता हूँ, अदरवाइज इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीजें ही बताता हूँ। लाइक जैसे कि आप इन फ्यूचर अगर जापान में जाना चाहते हैं तो आपको क्या करने की जरूरत है, जापान वीजा आप कैसे लेंगे, इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है मैं आपको देता रहता हूँ। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो को। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर जो हम कांजी पढ़ रहे हैं वो है आमे की कांजी। आमे मीन्स रेन। तो रेनिंग की जो कांजी है बहुत सिंपल कांजी है, क्योंकि बेसिक कांजी हर किसी को इजीली बनानी आती है। लेकिन मैं बता रहा हूँ फोटो के थ्रू, इमेज के थ्रू की कैसे बनी। तो एग्जैक्टली इमेज ये ली गई, ये क्लाउड है जो ऊपर वाला आप ये पोर्शन देख सकते हैं। तो क्लाउड से जब बारिश जो रेन होती है तो उसकी ड्रॉप जो होती है वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है, राइट। तो ये इसकी ड्रॉप जो इधर दिखा रखी है, 1 2 टोटल 4 ड्रॉप दिखा रखी है। और ये जो लाइन है ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है इनकी लाइक हम बोल सकते हैं सीक्वेंस को, कि ऊपर से नीचे की तरफ पानी आ रहा है, बौछार आती है जब, ठीक है। तो इसी तरीके से पानी आता है। तो इसी की इमेजिनेशन लेकर के कांजी को इस तरीके से मॉडिफाई किया एंड फाइनली कांजी ये बन जाती है। अब मैं बताता हूँ आपको इसको बनाने का तरीका, यानी स्ट्रोक ऑर्डर। तो बहुत सिंपल है, इची नी सान योन गो रोकू नाना एंड देन हाची। तो 8 स्ट्रोक ऑर्डर के अंदर ये कांजी बनकर आपकी तैयार हो जाती है। अब बात करता हूं मैं आपकी कुनियोमी और उनियोमी की। कुनियोमी है आमे, आमा, और उनियोमी है आपकी ऊ। वैसे ये उनियोमी जो है बहुत कम यूज होती है ऊ की, ठीक है। बेसिकली आमे और आमा यूज होती है, तो इस चीज को आप ध्यान रखें बहुत इजीली तरीके से। अब नेक्स्ट कांजी की बात करें तो नेक्स्ट कांजी है यहाँ पर, अब याद इसे अपने तरीके से कर सकते हैं, आमे आमा ऊ। लाइक जैसे कभी बारिश होती है तो ओले पड़ते हैं, तो बोलते हैं ना ओ भाई ओले पड़ रहे हैं, बाहर बारिश हो रही तेज। तो ओ ऊ इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। सेकंड है कार की कांजी। अब ये कार वो वाली कार तो नहीं जो आजकल चल रही है भाई, तो वैसे सोचना ही मत, बहुत पुराने जमाने की कांजी बहुत पहले बनाई गई। तो उस टाइम पर कार का मतलब बैलगाड़ी हुआ करती थी, है ना। तो उसी को इमेज लेकर, उसी की इमेजिनेशन को लेकर इन्होंने कार की जो है आई मीन बैलगाड़ी की इमेजिनेशन को लेकर के इन्होंने कार की कांजी इस तरीके से बनाई। कांजी तो ये है, लेकिन देख सकते हो बनाई किससे गई है, बैलगाड़ी। बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं करी मैंने, जितनी हो सकी उतनी बना दी। तो एक बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ी को सोच करके इन्होंने कांजी बनाई। मतलब हर एक पिक्चर से ना इन्होंने, मतलब सिंपली तरीके से बोला जाए कि जो चीज हमें दिखाई दे रही है ना, इन्होंने लिखने में उसको उतनी कॉम्प्लिकेटेड बना दी। सिंपली इसे कार लिख देते या फिर बैलगाड़ी लिख देते तो बहुत सिंपल रहता, लेकिन इन्होंने उसकी भी एक इमेज बना दी। मतलब जबरदस्ती की कठिन बनाने वाली काम की है इन जापानियों ने। अच्छा, ये इस वाली इमेज को लेकर के इन्होंने सोचा कि इसकी कांजी बनाएंगे, फिर उन्होंने सोचा बहुत टफ रहेगी, क्या बनाए, फिर उन्होंने और मॉडिफाई करा इसे। यहाँ 2 पहिए थे, 2 की जगह फिर उन्होंने एक ही लगा दिया, पहिए को बीच में लगा दिया, ठीक है। और ये कार्ट की जो ये चीज होते हैं ना, ये पकड़ने के लिए बैलगाड़ी की, ये इस चीज को शो कर रहा है, और बीच में जो है पहिए के बीच का एक डंडा है जो इस तरीके से इसको दिखा रहा है। तो यहाँ से ये यहाँ मॉडिफाई हुई और यहाँ से ये जाके वहां पर मॉडिफाई हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से बनी आपकी कुरुमा की यानी कि कार की कांजी। तो मैं बता दूं स्ट्रोक ऑर्डर, इची नी सान योन गो रोकू एंड देन नाना। तो नाना स्ट्रोक ऑर्डर में, 7 स्ट्रोक ऑर्डर में कांजी बन के तैयार हो जाती है। बात करूं कुनियोमी और ओनियोमी की, तो कुनियोमी ओनियोमी बहुत सिंपल सी है। कुनियोमी तो आपको पता ही है, कुरुमा एंड ओनियोमी इसकी शा, जिदोशा, ठीक है। तो ये मुझे आई थिंक बहुत सिंपल से वर्ड है, कुरुमा और शाह, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं क्योंकि आप पढ़ा होगा आपने, जिदो शाह जितेन शाह, ठीक है। तो वो शाह में पीछे यही कांजी आएगी। एंड कुरुमा के लिए भी कुरुमा के लिए स्पेशली यही कांजी है। सो ये तो थी 2 कांजी जो मैंने आपको बताई। होप आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब चलते हैं 2 नेक्स्ट कांजी की तरफ, वो किस तरीके से बनेगी वो भी देखने पड़ेगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कांजी पे, कांजी नंबर 3। तो थर्ड कांजी जो है वो आपकी ये है इलेक्ट्रिसिटी और लाइटनिंग की।
तो इलेक्ट्रिसिटी और लाइटनिंग लाइटनिंग की जो कांजी है वो क्या कंसिडर करके ली गई थी वो बताता हूँ। इमेज बहुत सिंपल सी है, अभी इससे पीछे मैंने आपको बताया था ना आमे की कांजी, तो आमे की कांजी वही है। जब देखो बारिश होती है तो उस टाइम बादल होते हैं, बादल से पानी गिरता है, बूंदे गिरती हैं, और साथ ही साथ कभी कभार फ्लैश भी होती है। फ्लैशिंग मतलब जो जिसे कहते हैं ना बिजली कड़कना, कई बार बिजली भी कड़कती है तो फ्लैशिंग उसे हम बोलते हैं। तो आप सिंपली देख सकते हो राइस का फील्ड है नीचे, चावल का खेत है, उसमें बारिश भी हो रही है, बूंदे भी गिर रही हैं, और लाइटनिंग जो थंडरिंग होती है वो भी हो रही है। ठीक है, तो ये चीज थंडरिंग को शो कर रहा है, ऊपर से आ रही है थंडरिंग ये इस तरीके से, और ये पानी की ड्रॉप्स जो है वो खेत में गिर रही है। बाद में मॉडिफाई होकर के कांजी इस तरीके से हो जाती है। ठीक है, एंड फाइनली फिर इस तरीके से होती है। मैं बताता हूँ अब आपको इसके स्ट्रोक ऑर्डर, फटाफट से देखते हैं स्ट्रोक ऑर्डर किस तरीके से है। तो सबसे पहले इची, देन नी, सान, यौन, गो, रोकू, नाना, हाची, क्यू, जू, जूइची, जूनी, जूसान। ठीक है, तो 13 स्ट्रोक ऑर्डर के अंदर ये वाली कांजी बन जाती है आपकी बहुत ही सिंपली तरीके से। ठीक है, बात करें कुनियोमी और ओनियोमी की, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ओनियोमी मिलेगी, और वो है आपकी देन। देन की बोलते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी को, तो देन। अब इसका ना इस वाली कांजी का जापानीज में कोई अपना खुद का वर्ड नहीं है, यानी कि जापानीज ने इसका खुद का अपना कुछ वर्ड बनाया नहीं। जो देन वर्ड है ना ये चाइनीज वर्ड है, तभी तो ये ओनियोमी है। तो ओनियोमी जैसा उन्होंने लिया चाइनीज से, वैसा का वैसे ये लोग बोलने लगे, तो इसका कोई कुनियोमी नहीं है देंकी में। ठीक है, तो ये वाली कांजी समझ में आई। अब चलते हैं नेक्स्ट कांजी जो कि है हॉर्स की कांजी। तो आप देख सकते हैं हॉर्स की कांजी कुछ इस तरीके से है। तो इमेजिनेशन हॉर्स से इसने किस तरीके से ली इन्होंने, तो वो देखते हैं। देखो हॉर्स कुछ इस तरीके से, बहुत अच्छा, देखो हॉर्स मेरे से बना नहीं, जिस हिसाब से बन सका समझाने के लायक उतना मैंने बना लिया। तो एक घोड़ा है, और हॉर्स के बाल है, जब वो रनिंग करता है तो उसके बाल पीछे हवा में जो लहराते हैं, तो ये वही बाल का इंडिकेट है, इंडिकेटर आप ले सकते हो, इंडिकेशन मान सकते हो। नीचे इसकी 4 टांग है, कोई पतली है, कोई थोड़ी सही है, ठीक ठाक सी। ठीक है, तो इन्हीं इसी इमेज को कंसिडर करके इन लोगों ने उमा की यानी कि हॉर्स की कांजी बनाई। अब देखो कैसे बनाई। ये वाला जो पोर्शन है ना ये इसके बाल को शो कर रहा है, कितने सारे बाल लहरा रहे, तो 1 2 3 4। ठीक है, अब आगे का जो ये वाला पोर्शन है ये इसकी बॉडी को इंडिकेट कर रहा है पूरा पूरा। ठीक है, एंड लास्ट ये पूछ को इंडिकेट कर रहा है, नीचे आगे जो हुक्सी हो गया है, और इसके बाद ये 4 इसके पैर है। ठीक है, 1 2 3 4। अब इस वाली कांजी से ये मॉडिफाई इस तरीके से होता है, देख लो, एंड इससे मॉडिफाई इस तरीके से होता है। मैं बताता हूँ कांजी के स्टॉक ऑर्डर किस तरीके से बनते हैं। तो देखो सबसे पहले इची, नी, सान, यौन, गो, रोकू, नाना, हाची, क्यू, एंड देन जू। तो 10 स्ट्रोक ऑर्डर में ये वाली कांजी भी आपकी बन जाती है। बात करें कुनियोमी की और ओनियोमी की, तो बहुत सिंपल है। कुनियोमी आपको पता ही है, उमा इसे बोलते हैं हम घोड़े को। ठीक है, एंड माँ बोल सकते हैं। एंड ओनियोमी है इसकी आपकी सिंपली बा, सिंपली बा। ठीक है, तो ये तो इसके कुनियोमी और ओनियोमी होगी। कांजी जैसे मैंने बताया वो आपको समझ में आया कांजी बनाने का तरीका। तो इसी तरीके से कांजी आपको बनानी है, लंबे टाइम तक अगर याद रखनी है तो कांजी को बनाने के लिए आपको उसकी इमेज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और साथ ही साथ कुनियोमी ओनियोमी के साथ साथ पढ़ के चले। तो यही एक तरीका है जिसके थ्रू आप जापानीज आई मीन कांजी को बहुत लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं। अब देखते हैं लास्ट की कांजी वो किस तरीके से बनेगी। तो अब इसके बाद जो लास्ट कांजी है वो है आपकी टाउन की कांजी। तो कांजी इस तरीके से, अब इसको याद रखने का तरीका बताता हूँ। कांजी को देख करके तो लगता है बहुत इजी कांजी है, ठीक है, लेकिन वही बात आती है इसको याद रखना लंबे टाइम तक। तो लंबे टाइम तक अब याद रखोगे आप किस तरीके से, इमेज देखो। ये वाली जो कांजी है वो हमेशा फील्ड की कांजी होती है, राइस फील्ड की। ठीक है, ऐसा फील्ड जिसके अंदर धान की फसल हो रही है, धान के छोटे छोटे पौधे जो इसमें गाड़े गए हैं। ठीक है, अब इसके साइड में जे शेप है, इसका क्या मतलब है, तो आप देख सकते हो एक सड़क है ये एक तरीके बेसिकली। ठीक है, इस सड़क पे कुछ लोग जा रहे हैं। अब क्या है, गांव में जैसे आप देखते हो ना, गांव में अगर आप दिल्ली से थोड़ा बाहर जाओगे तो आप देखोगे खेत खेत स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और उस खेत का वो यूज जो है वहां पर किसान करते हैं। दिल्ली से अगर आप 10 किलोमीटर बाहर निकलोगे तो आप देखोगे, तो बेसिकली हर एक गांव में आप देखना, कभी यूपी या किसी भी गांव में जाकर, हर एक गांव में जहां पर भी आप जाओगे ना तो वह खेत होंगे, और खेतों के बीच से एक रास्ता निकल रहा होगा। वो सीधा रास्ता जो है जाकर के आपका हाईवे से लग रहा होगा, और वो हाईवे आपका सीधा शहरों की तरफ जा रहा होता है, टाउन की तरफ, सिटीज की तरफ। ठीक है, स्टोरी भी यही है। यहाँ पर एक खेत है,
खेत के सामने ये रोड गया है, रोड के इधर ये जो नीचे का रोड गया है ना, ये रोड सीधा टाउन की तरफ जा रहा है, यानी कि शहर की तरफ जा रहा है। और अगर शहर से आप थोड़ा ऊपर को जाओगे इधर, तो आपको गांव मिल जाएंगे, खेत वगैरह सब चीज मिल जाएंगी, खेत खलियान। ठीक है, तो बेसिकली ये इसकी स्टोरी ली गई है। ठीक है, कांजी की इमेज को देख करके आप इसी तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं। बाद में इस तरीके से मॉडिफाई हो जाती है एंड लास्ट में जाकर के ये इस तरीके से मॉडिफाई हो जाती है। अब मैं बताता हूं इसको करने का तरीका, यानी स्ट्रोक ऑर्डर्स के क्या है, वो सिंपल से हैं। जैसे कि सबसे पहले इची, नी, सान, योन एंड देन गो। ठीक है, इसके बाद रोकू एंड नाना। रोकू इससे टच करना है, इची, नी, सान, योन, गो। रोकू जो है इससे टच होकर चलेगा, रोकू एंड देन नाना, यहाँ पर हुक्सा निकल के रह जाएगा। तो ये तो कांजी बन जाएगी 7 स्ट्रोक ऑर्डर के अंदर आपकी टाउन की कांजी। एक बार फिर से बता देता हूं अगर आपको नहीं समझ में आया। इची, नी, सान, योन एंड देन गो, रोकू एंड देन नाना। ठीक है, तो एक टाउन की कांजी बन गई। बात करें कुनियोमी की और ओनियोमी की, तो कुनियोमी तो है इसकी माची एंड ओनियोमी है चो। याद रख सकते हो, जिसकी भाई सिंपल सी चीज है कि टाउन, टाउन का मतलब माची यानी कि शहर। तो शहर में क्या है, ज्यादातर चोर वगैरह ज्यादा मिल जाते हैं। ठीक है, ज्यादा मिल जाते हैं। ठीक है, कौन मिल जाते हैं, चोर। तो चोर से चो आप याद रख सकते हो ओनियोमी, एंड कुनियोमी माची आपको पता ही है। सो आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन इसी तरह सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू इंटरेस्टेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।